पिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतेरुक्ता कर्दमस्य त्वया नगा। आज मैत्रेय मुनि के आश्रम पर विदुर जी महाराज विराजमान हैं और मैत्रेय मुनि से निवेदन करते हैं, प्रभु मैंने सुना है कि कर्दम का विवाह माता देवहूति के साथ हुआ। हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से कर्दम्ब जी ने माता देवहूति के साथ में विवाह किया और मैथुन सृष्टि को आगे की ओर ले गई। प्रभु आपने बताया था कर्दम्ब जी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, और जब कर्दम्ब जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि के उद्धार के लिए, सृष्टि को और आगे बढ़ाने के लिए जब प्रेरित किया तो वो पिता की आज्ञा को ना मान करके वन में चले गए। और जब वो वन में चले गए तो फिर उन्होंने विवाह किस प्रकार किया, गृहस्थ जीवन का अनुसरण कैसे किया, हम जानना चाहते हैं। मैत्रेय मुनि ने कहा, प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदिता सरस्वत्यां तपस्तीपि सहस्राणाम समादसा। हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने भगवान कर्दम्ब को आज्ञा दी आप विवाह कर लो, तब उन्होंने विवाह नहीं किया। ब्रह्मा जी ने खूब कहा कि आप गृहस्थ जीवन का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि मनुष्य को चाहिए चारों वर्णों का पालन नियम अनुसार करे, सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसके बाद में वानप्रस्थ, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। कहने का भाव मनुष्य को नियम अनुसार चारों वर्णों का पालन करना चाहिए, जिसमें ब्रह्मचर्य प्रथम होता है, गृहस्थ द्वितीय होता है, वानप्रस्थ तृतीय होता है और संन्यास चतुर्थ होता है। कर्दम जी ने क्या किया, जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि एक से अनेक हो जाओ, गृहस्थ जीवन का पालन करो, तब उन्होंने पिता की बात नहीं मानी और अपने घर को छोड़ करके सरस्वती नदी के तट पर बैठ करके तपश्चर्या करने लगे। और जब तपश्चर्या की, भगवान की भव्य छवि को अपने हृदय में बसा करके उनका ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 कई दिन व्यतीत हो गए। आज भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखो जब पिता ने कहा तब तो विवाह नहीं किया, और आज जंगल में एक पक्षिणी को देख करके विवाह की कामना जागृत हो गई। भगवान दर्शन देने के लिए आए और कहते हैं, परम ब्रोही वरदान मांगो। कर्दम्ब जी ने कहा, जुष्टम बताद्या किल सत्वरासे सांसीद्यमक्षोस्तव दर्शनाम्ना। प्रभु मैं तो आपकी स्तुति करने योग्य भी नहीं हूं, आप संपूर्ण सृष्टि के चराचर में विराजमान हो, आप ही आधार हो, आप ही अंत हो, भला मैं आपकी क्या स्तुति करूं। बस आपके दर्शन करने की कामना थी, आपके दर्शन करने के लिए मैं यहां आया, आपके दर्शन हो गए। इसी दर्शन के उद्देश्य से मैंने इतने वर्षों तक तपस्या की, बस आपके दर्शन हो गए, और कुछ नहीं चाहिए। कर्दम्ब जी बोले, प्रभु आपके हृदय में जो छवि हमने धारण की थी वही छवि आज सामने खड़ी है, फिर आपसे हम क्या मांगे। भगवान बोले, ब्रह्मद्रोही कर्दम्ब वरदान मांगो, मेरा मन है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। प्रभु आप कुछ देना चाहते हो तो आप बोले, आप अपने मन के भाव बताओ ना, आपने तपस्या में मुझे क्यों बुलाया, विवाह करना चाहते हो। कर्दम्ब जी बोले, प्रभु विवाह, और मैं विवाह नहीं करना चाहता। बोले, तो मेरी आज्ञा का पालन भी नहीं करोगे। मैंने तुम्हारे लिए स्वयंभू राजा मनु की पुत्री को आपके विवाह के लिए नियुक्त किया है, इसलिए आज से तीसरे दिन जब वो आएंगे, उनकी कन्या का विवाह वो आपके साथ करेंगे, आप उनकी कन्या का कन्यादान स्वीकार करना। आज आदेश दे करके जैसे ही भगवान चलने लगे, कर्दम्ब जी बोले, प्रभु विवाह तो करूंगा, परंतु विवाह की एक शर्त है, मैं चाहता हूं कि मेरे यहां आप पुत्र बन करके आओ।
बोले मैं पुत्र बन करके आऊं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले आप नहीं तो आप जैसा कोई पुत्र बन करके आए। बोले मेरे जैसा तो मैं ही हूं, मेरे जैसा तो कोई दूसरा नहीं हो सकता, या तो मुझसे कोई बड़ा होगा या मुझसे कम होगा, मेरे जैसा तो कोई नहीं होगा। तो बोले प्रभु आप ही पुत्र बन के आओ ना। भगवान ने कहा तथास्तु कहकर के अंतर ध्यान हो गए। और आज तीसरे दिन स्वयंभू राजा मनु की कन्या माता देवहूति स्वयंभू राजा मनु लेकर के स्वयं आए और आज परीक्षा लेने के लिए करदम्ब जी ने 3 आसन बिछाए। पहला आसन स्वयंभू राजा मनु के लिए, दूसरा आसन शतरूपा के लिए और तीसरा आसन माता देवहूति के लिए। स्वयंभू राजा आए, अपने आसन पर बैठ गए। देवहूति आए, अपने आसन पर हाथ रख करके जमीन पर बैठ गई और शतरूपा आई, अपने आसन पर बैठ गई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, जैसे ही करदम्ब जी ने देखा कि माता देवहूति ने आसन का सम्मान किया है और वो जमीन पर बैठी हैं, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और आज प्रसन्न होकर के स्वयंभू राजा मनु की पुत्री माता देवहूति के साथ वेदोक्त रीति के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। वेदोक्त रीति, हमारे सनातन धर्म में वेदोक्त रीति से विवाह का बड़ा ही महत्व बताया गया है। विवाह काल में हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार पाणी ग्रहण संस्कार यदि किया जाता है तो वो वास्तविक विवाह माना जाता है, क्योंकि विवाह में परस्पर वर कन्या के पाणी को ग्रहण करता है। ब्राह्मण वेद मंत्रों के साथ विवाह कराते हैं। अग्नि को साक्षी मान करके परिक्रमा लगाई जाती है, ध्रुव तारा को साक्षी मान करके वचनबद्ध किया जाता है और तब जाकर के हमारा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज उसी वैवाहिक रीति रिवाज के अनुसार, पूर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार माता देवहूति और करदम्ब जी का विवाह हुआ। करदम्ब जी माता देवहूति को लेकर के अपनी कुटिया में पहुंचे तो क्या देखती हैं माता देवहूति, एक पक्षियों का घोंसला बना हुआ है। माता देवहूति ने पक्षियों को देखा, प्रभु ये, बोले ये हमारे इस कुटिया को अपनी कुटिया मानते हैं। तभी वहां से एक सर्प निकला, प्रभु ये, बोले ये सर्प भी इस कुटिया को अपनी कुटिया मानता है। वहां से चूहा निकला, बोले प्रभु ये चूहा, बोले ये चूहा भी इस कुटिया को अपनी कुटिया मानता है। आज माता देवहूति को बड़ा आनंद आ रहा है। जिस कुटिया में उन्होंने प्रवेश किया है वहां परस्पर सभी जीव जंतु आपस में मिलके रहते हैं। देवहूति ने पूछा, प्रभु आपका आसन? बोले वो सामने जो आसन लगा हुआ है वो मेरा आसन है, तुम थोड़ी देर यहां बैठो, मैं भगवान का भजन करके आता हूं। और आज माता देवहूति को बिठा करके करदम्ब जी महाराज समाधि में बैठ गए और जैसे ही करदम्ब जी महाराज की समाधि लगी, अब तो प्यारे धीरे धीरे करके 100 वर्ष निकल गए। और जैसे ही 100 वर्ष निकले, 100 वर्ष बाद आज जब नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, एक बूढ़ी सी डोकरी, हाथ पैर जिसके दुबले पतले हो चुके हैं, वो सामने बैठी हुई है। करदम्ब जी ने पूछा, प्रभु आप? देवी आप कैसे? माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु यदि आपको ज्ञात ना हो तो आज से 100 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने मेरा पाणी ग्रहण संस्कार आपके चरणों में किया था। बोले देवी आप अपने घर नहीं गई? बोले स्वामी मेरे तो पिता ने आपके चरणों में दान कर दिया, अब तो यही मेरा घर है, मैं आपको छोड़ करके कैसे जा सकती हूं। स्वयंभू राजा मनु की इस पुत्री के वचन सुन करके करदम्ब मुनि के नेत्र सजल हो गए और करदम्ब मुनि ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा और जो बिंदु सरोवर था जहां भगवान और भक्त के नेत्रों का जल गिरा हुआ था, उस जल में जाकर के डुबकी लगाई तो माता देवहूति तो हो गई 16 वर्ष की और करदम्ब जी हो गए 18 वर्ष के।
अब तो महाराज गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो गया, महल अट्टालिकाएं बन गई और स्वयं वो राजा मनु की पुत्री माता देवहूति के साथ में कर्दम्ब मुनि का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। और गृहस्थ जीवन का प्रारंभ होने के बाद में 9 कन्याओं का जन्म कर्दम्ब जी के यहां हुआ। कर्दम्ब जी ने कहा अब तो 9 कन्याओं का जन्म हो गया, अब तो मुझे प्रस्थान करना चाहिए और जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। माता देवहूति ने कहा प्रभु आप जिम्मेदारी से जा रहे हो, जब तक इन पुत्रियों का विवाह योग्य वर नहीं मिल जाता तब तक आपको कहीं नहीं जाना है, पहले इनके विवाह की व्यवस्था करो। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आज क्रमशः 9 पुत्रियों का विवाह किया और विवाह करने के बाद ध्यान आया कि अभी तो भगवान ने वचन दिया है कि वो मेरे यहां पुत्र बन करके आएंगे। और इस बार जैसे ही माता देवहूति और कर्दम्ब जी का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ, स्वयं पुत्र बन करके आज मेरे प्रभु पधारे हैं और कपिल देव जी का जन्म होता है। और जैसे ही कपिल देव जी का जन्म होता है, स्वयं राजा मनु की पुत्री माता देवहूति को पता है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक स्वयं साक्षात नारायण का अंश है। इसलिए आज इनसे अपने जो मन में प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर अवश्य लेना चाहिए। आज स्वयं राजा मनु की पुत्री माता देवहूति ने एक बढ़िया सी व्यास गद्दी बनाई। व्यास गद्दी पर कपिल देव जी को बिठाया और कपिल देव जी को बिठा करके अपनी 9 पुत्रियों को बुला लिया और 9 पुत्रियों को बुला करके आज अपने सामने उन पुत्रियों के साथ बैठ गई और बैठ करके माता देवहूति बोली, हे प्रभु ये दुष्ट इंद्रियों की लालसा से मैं ऊब गई हूं, इनकी इच्छा पूरी करते करते मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। आप बताइए कि मन को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, क्योंकि ये इंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां, ये ज्ञानेंद्रियां, इनको बस में करते करते मेरा जीवन निकल चुका है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि इन इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट कब और कहां होता है। और प्रभु एक प्रश्न है कि भक्ति कौन सी श्रेष्ठ है। कोई कहता है 9 प्रकार की भक्ति होती है, कोई कहता है 12 प्रकार की भक्ति होती है, कोई 9 प्रकार की भक्ति बताता है। लेकिन प्रभु मैं जानना चाहती हूं कि भक्ति कितने प्रकार की होती है और भक्ति कौन सी श्रेष्ठ होती है। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, आज कपिल देव जी महाराज भक्ति का वर्णन बताते हैं। माते भक्ति तो कई प्रकार की होती है, कोई 9 प्रकार की 9 भक्ति बताता है, कोई 12 भक्ति बताता है, कोई चतुष्टय भक्ति बताता है, परंतु मुख्यतः जो भक्ति होती है वो 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन, वाणी और कर्म, मुख्यतः इन 3 प्रकार की भक्ति होती है। इन 3 प्रकार की भक्ति में मन लगना चाहिए। मानसिक भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताई गई है। मानसिक भक्ति में केवल हमें मन से कल्पना करनी है कि हम भगवान को ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक बार की बात, एक व्यक्ति था, माते उसके मन में भाव आया कि वैसे पूजा पाठ करने बैठता हूं तो समय भी लगता है, मन भी नहीं लगता है, कैसी ऐसी पूजा कैसे की जाए जिससे मन भी लगे और धन भी ना लगे। एक संत के पास पहुंचे। संत ने कहा कुछ नहीं भैया, प्रातः काल उठ करके बैठ जाना और मन में विचार करना, मैं मन से भक्ति कर रहा हूं। मैं श्री राम वृंदावन गया, मैंने परिक्रमा लगाई, यमुना जी में स्नान किया और स्नान करने के बाद मैंने 1 लोटा जल लिया, घर में ठाकुर जी को स्नान कराया, मैं उनको श्रृंगार करा रहा हूं, भोग लगा रहा हूं और ऐसा केवल मन में ध्यान करना है, कुछ नहीं करना है। अब तो भक्ति यही करने लगा।
प्रातःकाल उठे, परिक्रमा लगाए, यमुना जल लेकर के आए, आकर के स्नान करे। ऐसा मानसिक ध्यान करना उसने शुरू कर दिया कि अब मैं परिक्रमा लगा रहा हूं, अब मैं ठाकुर जी को स्नान करा रहा हूं, अब मैंने भोग लगाया। ऐसे नित्य प्रति ध्यान करने लगा। पहले दिन की पूजा में मात्र 5 मिनट लगे, दूसरे दिन की पूजा में 7 मिनट, धीरे धीरे महीना भर बीत गया। 1 महीने की पूजा में अब तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे मानसिक बैठ करके निकाल देता। किसी को पता भी नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और बैठा बैठा मन से भगवान को चढ़ाता रहता। एक दिन मन से पूजा कर रहा था, मन से पूजा करते करते विचार किया कि मेरे घर में ठाकुर जी हैं, मैं यमुना जल लाया हूं, मैंने यमुना जल से ठाकुर जी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद मैंने वस्त्र पहनाए, और वस्त्र पहनाने के बाद अब मैं भोग लगा रहा हूं, और भोग में मैंने आज दूध का भोग लगाऊंगा, और दूध का भोग लगाने के लिए जा रहा है। मन में विचार आया, दूध को मीठा तो किया ही नहीं, 2 चम्मच चीनी डाल दी, 2 चम्मच और डाल दी। जैसे ही भोग लगाने का मन विचार आया, बोले ये तो गड़बड़ हो गई। रोज तो मैं फीका दूध भोग लगाता था, आज मैंने मीठे दूध का भोग लगा दिया, लेकिन क्या करूं, अभी तो चीनी घुली नहीं होगी, निकाल लेता हूं। और निकालने के लिए जैसे ही ध्यान लगाया, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया। क्यों निकाल रहा है, ये तो मन से है, और मन में कुछ लग थोड़ी रहा है। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दे। बोले प्रभु मन से तो है, लेकिन मन में भी ये भाव है कि ज्यादा मीठा दूध हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। माते, कहने का भाव, मानसिक पूजा करते 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 उस व्यक्ति का भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि भगवान ने आकर के हाथ पकड़ा और आकर के कहा कि ये तो मानसिक भक्ति है, इस मानसिक भक्ति में तेरा क्या लग रहा है, मन से ही तो लग रहा है। माते, हम वाणी से कीर्तन करें, हम हाथ पैरों से परिक्रमा करें, लेकिन जब तक हमारा मन भगवान के चरणों में नहीं लगेगा तब तक हमारी कोई भी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाती। इसलिए माते, भक्ति तो केवल एक ही श्रेष्ठ है, और वो भक्ति होती है कर्म की, मन की भक्ति। इसलिए जहां भी जाओ, जैसे भी जाओ, सबसे पहले अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के चरणों में चढ़ाओ कि हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए और हमारी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति हो जाए। माते, आपने पूछा मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट कब और कहां होता है। तो माते, मैं आपको बताना चाहता हूं, मनुष्य को सबसे ज्यादा कष्ट यदि कहीं होता है तो वो मातृगर्भ में होता है। जब जीव गर्भ में प्रादुर्भाव करता है, जब गर्भ में प्रवेश करता है, सबसे ज्यादा कष्ट उसको वहीं होता है। क्योंकि गर्भ में मनुष्य चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी अवधि समाप्त होने के बाद ही वो गर्भ से बाहर आता है। और गर्भ 84 लाख योनियों का होता है। सभी गर्भों में भटकने के बाद अंतिम मनुष्य योनि प्राप्त होती है, और मनुष्य योनि में भी क्रमशः सभी वर्णों में भटकने के बाद अंत में ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। और इस ब्राह्मण योनि में भी अगर प्राप्त करके हमने इन 84 लाख योनियों के गर्भ से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए माते, हमें प्रयास करना चाहिए कि इन 84 लाख योनियों में पुनः वापस ना आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हमें ना तो जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है, ना ही हमें गर्भ योनि में आना है, ना ही हमें इस धराधाम पर आकर के मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में पड़ना है। हमें तो केवल एक ही कार्य करना है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेकर के, भगवान की भक्ति करके, भगवान का भजन करके इस आवागमन के चक्कर से हमें मुक्त होना है। माते, ये आपने 2 प्रश्न पूछे, और दोनों ही प्रश्न
का उत्तर मैंने देने का प्रयास किया। माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई विषयों की ज्ञान आसक्ति, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां दोनों भगवान के चरणों में लग जाती हैं। माता जी, जो लोग इहलोक और परलोक इन दोनों में वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले को जो धन, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ संग्रह करते हैं, उस संग्रह को छोड़ करके वो चले जाते हैं, परंतु उनकी आसक्ति उस संग्रह में रहती है, जिसके कारण उन्हें वापस आना पड़ता है। माते, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं, जिसे जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण बनता है और अहंकार मनुष्य का विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सभी प्रकार के अहंकार को त्याग करके समर्पण भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार की पट्टी जब मनुष्य के आंखों पर बनती है तो उसको सिवाय मैं के और कुछ नहीं दिखाई देता। इसलिए माते, समर्पण भाव से भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में भी किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भक्ति में अभिमान करता है वो अभिमान उसका किसी भी प्रकार का नहीं रहता। अभिमान से अपना ही नाश होता है। अभिमान व्यक्ति का पतन का कारण बनता है। माते, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अभिमान से बचते हुए अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाए। अगर एक बार भी अभिमान मनुष्य के हृदय में घर कर जाता है, उसका पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। अष्टांग योग के द्वारा माते अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, और जब एक बार मन भगवान के चरणों में लग जाएगा फिर वो कहीं नहीं जाएगा। और वैसे भी मनुष्य योनि बड़े भाग्य से मिलती है। मनुष्य योनि को पाकर के भी अगर हमने भगवान का भजन नहीं किया तो हमारा जन्म व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य में केवल एक ही विशेषता है कि वो भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, भगवान की परिक्रमा कर सकता है, भगवान की कथा को सुन सकता है, भगवान की छवि के दर्शन कर सकता है। बाकी योनियों में है तो सब कुछ, लेकिन भक्ति नहीं है। इसलिए 84 लाख योनियों में भटककर अंत में मनुष्य योनि मिलती है, और ये मनुष्य योनि हमारे 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब प्राप्त होती है तो हमें भी यही प्रयास करना है कि हमें इस योनि से भगवान के दर्शन हो, भगवान की भक्ति हो, और भगवान का दान पुण्य करके हमें इस योनि से अपने जीवन का उद्धार करना है। माता देवहूति कपिल मुनि के वचनों को सुनकर के सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगी, क्योंकि मनुष्य की भक्ति जब अंतिम चरण पर पहुंचती है तब उसके शरीर से केवल जल निकलता है, और जब जल निकलना प्रारंभ हो जाता है नेत्रों से, तो समझ लो मनुष्य की भक्ति की अंतिम गति प्रारंभ हो गई। और माता देवहूति जब सिद्धदा नाम की नदी बनी, उनको नदी देख करके कर्दम मुनि ने अपने आसन को उठाया और आज गंगा की ओर चल पड़े, और गंगा सागर में जाकर के तपस्या लगा करके वहीं जाकर के आज गोविंद का भजन करने लगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।